अब घबराएगा हर अपराध और अपराधी। अब होगी हर अपराध पर हमारी नजर। घातक रिपोर्टर। नमस्कार, घातक रिपोर्टर में एक बार फिर स्वागत है। अब खबर रायसेन के बरेली नगर से। घातक रिपोर्टर का मतलब केवल घातक रिपोर्टर, बाकी और कुछ नहीं। घातक रिपोर्टर एक संवैधानिक संस्था है, दिल्ली RNI से रजिस्टर्ड है। घातक रिपोर्टर के आगे पीछे कुछ लगाकर लोग घातक रिपोर्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है, किसी तरीके का कोई भी विज्ञापन, बिल पेमेंट घातक रिपोर्टर के नाम से किसी अन्य व्यक्ति को न करें। वर्तमान में घातक रिपोर्टर के प्रतिनिधि राकेश दुबे बरेली में है। बरेली के आसपास क्षेत्र में कुछ लोग घातक रिपोर्टर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा लोगों से निवेदन है कि घातक रिपोर्टर के लिए बरेली में अभी वर्तमान में राकेश दुबे हैं, केवल उनसे ही किसी प्रकार का बिल पेमेंट लेन देन की बात करें और अखबार के लिए भी राकेश दुबे से संपर्क करें। अब आते हैं खबर पर। नमस्कार, घातक रिपोर्टर में एक बार फिर स्वागत है। अब खबर रायसेन जिले के बरेली नगर से। वाल्मीकि जी ने रामायण में भगवान राम को मनुष्य बताया है, बोले कथावाचक ब्रह्मचारी जी। जीन मंदिर प्रांगण में आयोजित 7 दिवसीय श्री राम महायज्ञ एवं श्रीमद वाल्मीकि रामायण कथा के तृतीय दिवस पर कथावाचक ब्रह्मचारी जी ने पंडाल में उपस्थित श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराते हुए बताया कि रामचरितमानस हमारे पवित्र ग्रंथ हैं। तुलसीदास जी ने श्री राम को ईश्वर मानकर रामचरितमानस की रचना की थी, किंतु आदि कवि वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में श्री राम को मनुष्य ही माना है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को राम के राज्याभिषेक के बाद समाप्त कर दिया था। वहीं आदि कवि श्री वाल्मीकि ने अपने रामायण में कथा को आगे श्री राम के महाप्रयाग तक वर्णन किया है। ब्रह्मचारी जी बताते हैं कि महाराज दशरथ ने पुत्र प्राप्ति हेतु यज्ञ आरंभ करने की ठानी। महाराज की आज्ञा अनुसार श्यामकर्ण घोड़ा चतुरंगी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों तथा वेद विज्ञ प्रकरण पंडितों को यज्ञ संपन्न कराने के लिए बुलवा भेजा। निश्चित समय आने पर समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपाल के जामाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे। इस प्रकार महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर से महान यज्ञ का विधिवत शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण वेदों की ऋचाओं एवं उच्च स्वर के पाठ से गूंजने तथा समिधा की सुगंध से महकने लगा। यज्ञ समाप्ति के बाद राजा दशरथ ने यज्ञ के प्रसाद खीर को अपने महल में ले जाकर अपनी तीनों रानियों में वितरित कर दिया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप तीनों रानियों ने गर्भ धारण किया। कथा के अंत में कथावाचक ब्रह्मचारी जी ने मंदिर प्रांगण में चल रहे श्री राम महायज्ञ पहुंचे, जहां पर मंदिर अध्यक्ष कृष्ण कुमार रघुवंशी के साथ उन्होंने पूजा अर्चना की। घातक रिपोर्टर के लिए बरेली से राकेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आप चाहते हैं कि घातक रिपोर्टर आपकी आवाज बने और आपकी आवाज बनकर शासन प्रशासन तक आपकी समस्याओं को निरंतर उठाता रहे, तो आप हमें समर्थन कीजिए। हमारे चैनल और समाचार पत्र की खबरें पसंद आती हैं तो आप हमें लाइक और सब्सक्राइब कर समर्थन दीजिए।